किया, उन्होंने नीतीश जी के लिए भी काम किया, उन्होंने तमिलनाडु में काम किया, उन्होंने कांग्रेस में भी थे और हमारे साथ भी पूर्व में थे 2014 में। तो कैसे हम, उनकी बात गलत नहीं है, उन्होंने कोई राज्यसभा और लोकसभा नहीं लिया था, अपना धंधा था, उनका बिजनेस था, उन्होंने बिजनेस किया। आज राजनीतिक पार्टी में आए हैं तो सम्मानजनक शब्दों का हम सम्मान करते हैं और जो गाली गलौज की भाषा का विरोध करते हैं। ठीक है, किशोर कुणाल जी क्या कहेंगे? अब आपके सहयोगी तो उन्हें बड़ा चेहरा बता रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो विपक्ष में एक उभरती पार्टी है, उभरते नेता हैं, उन्होंने कुछ फेवर में बोला तो इसमें गलत क्या बोला, और आप उन्हें व्यापारी बता रहे हैं। हाँ, हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर राजनीतिक दल का अपना एक एजेंडा होता है, अपने तरीके से सोचने का अधिकार होता है। हमारे राम पुकार पाल साहब हैं, बैठे हैं, वो बोल रहे हैं, मैं उनकी बातों का सम्मान करता हूँ। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी या मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूँ, प्रशांत किशोर जी डर का, लोभ का व्यापार करते हैं, पब्लिक परसेप्शन बनाने का व्यापार करते हैं। वही काम वो जनसमाज में रहकर करने का प्रयास कर रहे थे, कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की भनक लग चुकी है कि आगे नीतीश कुमार जी के विशाल व्यक्तित्व के सामने वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर अपना वो बटरिंग इसको कह सकते हैं कि आप ये मानते हैं कि वो एक सब्स्टिट्यूट का काम कर रहे हैं युवाओं के बीच में, और युवाओं का तो लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, उनको लेकर युवाओं की संख्या बढ़ती है उनके आप रैली में चले जाइए, कहीं वो कार्यक्रम करते हैं वहां पर चले जाइए, तो अगली बार से ज्यादा ही उनकी युवाओं की भीड़ नजर आती है। तो आपको लगता है कि एक सब्स्टिट्यूट का काम करेंगे, एक नुकसान पहुंचाएंगे इंडिया ब्लॉक को? देखिए, बिहार पॉलिटिकल तौर पे बहुत ही परिपक्व राज्य रहा है। राजनीतिक परिपक्वता बिहार में बेहतर रही है। बिहार में लोग राजनीतिक दल या राजनीतिक व्यक्ति पर भरोसा करने के पहले ट्रैक रिकॉर्ड, उससे आप कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तथ्य को देखने का काम करती हैं। तो जहां तक प्रशांत किशोर जी का अभी तक का जो राजनीतिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, संदिग्ध है, संदिग्धता के साथ भरा हुआ है। कहीं वो अपने आप को पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट बताते हैं, कहीं के पॉलिटिकल वर्कर बताते हैं, और सबसे दुखद है कि जिस राजनीतिक दल का वो पोस्टर हुआ है, उस राजनीतिक दल में उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी क्या है, किस पद पर वो विराजमान है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, यह अभी स्पष्ट नहीं। गांधी जी और अम्बेडकर जी का फोटो लगाते हैं, लेकिन शराबबंदी का वकालत करते हैं, शराब खुलवाने का वकालत करते हैं। गांधी जी का फोटो लगाते हैं और मनीष कश्यप ऐसा व्यक्ति जो गोडसे का समर्थक रहा हो, उस व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठाते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है, प्रशांत किशोर जी का चेहरा, चाल चरित्र और चेहरे में बहुत अंतर है, और बिहार की जनता इस बात को समझ चुकी है। नीतीश कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं, भले व्यक्ति हैं, बेहतर काम उन्होंने बिहार के लिए किया है, यह बिहार की 14 करोड़ जनता जान रही है। हमें प्रशांत किशोर जैसे पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, पॉलिटिकल परसेप्शन मैनेजर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हाँ, हमारे साथ वो थे, लंबे समय तक जदयू में रहे। नीतीश कुमार जी ने उन्हें एक बेहतरीन पद दिया, और उस पद में होने के बावजूद भी उन्होंने दल के बेहतरीन के लिए कुछ भी काम नहीं किया। उन्हें अच्छा, वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं कि भाई हम तो सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे पार्टी के। आपको लगता है कि थोड़ा कंपटीशन वगैरह होगा इंडिया ब्लॉक का या एनडीए का, कहीं ना कहीं किसी का थोड़ा नुकसान, किसी का थोड़ा फायदा देखते हैं आप? या बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार के चुनाव में कोई फैक्टर नहीं है, खासकर इस चुनाव 2025 के चुनाव में जो भीड़ आप देख रहे हैं, भारे का भीड़ है। भारे के भीड़ का वैलिडिटी बहुत लिमिटेड होता है। तो आप स्पष्ट छोड़ दीजिए, बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर जी अपनी, उन्हें कई लोग वोट कटवा कहता है, लेकिन वोट कटवा का भी हैसियत उनका नहीं। वो अच्छा। किसी उम्मीदवार को हराने या जिताने की क्षमता नहीं रखते हैं। उनकी क्षमता यही है कि जो टिकट कटवा होगा उसको वो टिकट देंगे, और उम्मीद करेंगे कि वो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत क्षमता के दम पर कुछ वोट ले आए, जिसको जोड़ के दिखा के ये बता सके कि हमारी पार्टी को इतना प्रतिशत वोट आया है। जी, राम कुमार जी का रुख कर ले। तो राम कुमार जी, अब प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव को जब मौका मिला था तब तो वो कुछ कर नहीं पाए, और अब वो नीतीश कुमार को कभी भीष्म पितामह बताते हैं, कभी कोई